नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। भारतीय युवा कांग्रेस ने आज बिहार में होने वाले आगामी रोजगार मेले के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और बिहार प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास और बिहार युवा कांग्रेस के प्रभारी शाहिद और दिल्ली युवा कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लाखरा समेत अन्य युवा कांग्रेस और कांग्रेस के नेतागण उपस्थित रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि इस दौरान बिहार युवा कांग्रेस के प्रभारी ने पत्रकार कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आरंभ करते हुए कि राजस्थान और दिल्ली में रोजगार मेले के सफल आयोजन के बाद अब युवा कांग्रेस पटना में रोजगार मेले का आयोजन करने जा रही है। बिहार प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी की है, प्रदेश की सरकार ने शराबबंदी की है, रोजगार बंदी की है और अब वोट बंदी भी करने जा रही है। भारतीय युवा कांग्रेस ने प्रण लिया है कि इस विकट परिस्थिति में भी बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने जा रहे हैं। आज बिहार में नौकरी बंदी है, पेपर लीक से आज बिहार के युवा परेशान हैं, पेपर माफिया प्रदेश सरकार से साठगांठ करके बैठे हैं। इस रोजगार मेले में फ्री रजिस्ट्रेशन है और सरकार नहीं रहते हुए भी युवा कांग्रेस रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। कोई भी युवा जो भी नौकरी के लिए इच्छुक है वो 19 जुलाई को इस रोजगार मेले में शामिल हो और हाथों हाथ अपना रोजगार प्राप्त करे। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा है कि बेरोजगारी पर केंद्र और भाजपा की सरकारें खामोश हैं, पर युवा कांग्रेस नहीं। जयपुर और दिल्ली के बाद अब बिहार में लगेगा भारतीय युवा कांग्रेस का विशाल रोजगार मेला। भारतीय युवा कांग्रेस के रोजगार मेले में हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और राहुल गांधी के विजन को जमीन पर उतारने की लड़ाई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली में युवा कांग्रेस ने तलाकटोरा स्टेडियम में विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया था, जिसमें 161 कंपनियां शामिल हुई थी। 10,000 से ज्यादा युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन किया, 7,000 से ज्यादा युवाओं के इंटरव्यू हुए और लगभग 3500 से ज्यादा युवाओं को हाथों हाथ नौकरी प्राप्त हुई। ये बदलाव की शुरुआत है जिसकी नींव राहुल गांधी ने रखी है। बिहार आज पलायन का घर बन चुका है। बिहार और केंद्र सरकार दोनों बिहार के युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ है। बिहार में हर 3 में से एक व्यक्ति बहुआयामी गरीब है, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के मामले में बिहार सबसे ज्यादा गरीब वाले राज्य की सूची में सबसे ऊपर है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा है कि इस मुहिम में मीडिया के साथियों का हमें बड़ा सहयोग मिला है, राजस्थान में भी और दिल्ली में भी। और आज मैं पुनः आप सभी मीडिया साथियों से निवेदन करता हूं कि आप अधिक से अधिक इस बात को बिहार के युवाओं तक पहुंचाएं कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। यह रोजगार मेला ज्ञान भवन पटना में 19 जुलाई 2025 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें 120 से अधिक कंपनियां शामिल होगी और लगभग 5,000 से ज्यादा युवाओं को हाथों हाथ रोजगार मिलने का अनुमान है। 19 जुलाई को फार्मा कंपनी, आईटी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सिक्योरिटी कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी जैसे अनेकों कंपनियां को रोजगार मेले में शामिल होंगी। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने युवा कांग्रेस के इस पहल का सराहना करते हुए कहा कि जो काम आज केंद्र प्रदेश सरकार का है वो काम आज युवा कांग्रेस कर रही है। ये बहुत ही ऐतिहासिक पहल है जिसमें युवाओं को हाथों हाथ रोजगार मिल रहा है। मैं बिहार के युवाओं से अपील करता हूं कि 19 जुलाई को ज्ञान भवन पटना में इस रोजगार मेले में शामिल होकर हाथों हाथ रोजगार पाए। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने आप लोग। यहाँ युवाओं को रोजगार चाहिए, वहाँ युवाओं को नशे की ओर ढेला जा रहा है। चाहे सूखा नशा हो या ब्लैक में जो शराब मिलती है, कोई इससे छुपा हुआ नहीं है। जो पैसा रेवेन्यू में जाता था, आजकल वो काला धन बीजेपी के पॉलिटिशियंस में जा रहा है, जो ये सब बंटवाने का काम पुलिस के द्वारा कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमने कोशिश की, प्रण लिया। आज हम सरकार में तो नहीं है, लेकिन कोशिश करके एक प्रयास किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म किया। यहाँ पे रोजगार मेले का एक आयोजन 2 अप्रैल को जयपुर में किया, उसके बाद 19 जून को दिल्ली में किया। हजारों युवाओं को रोजगार मिला, ऑन द स्पॉट मिला, ऑफर लेटर तभी मिले। फर्क इतना है कि जब हम काम कर रहे हैं, आज ऑपोजिशन में है, तो उस रोजगार मेले में प्राइवेट कंपनीज को रिक्वेस्ट करते हैं, वो आते हैं, बहुत मेहनत करके लाया जाता है और आज प्राइवेट जॉब्स उनको मिल रही है। जिस दिन कांग्रेस की सरकार बिहार में होगी, ऐसे रोजगार मेले लगेंगे और वहां पे सरकारी नौकरियां भी बिहार के युवाओं को मिलेंगी।
नियत चाहिए तो कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से मेरे साथियों ने बोला, हजारों में जॉब, 1500 के आसपास जॉब्स हमें राजस्थान में उस दिन युवाओं को मिली, राजस्थान के युवाओं को, और जो दिल्ली में हुआ उसमें 3500 के आसपास जॉब्स जो है ऑन द स्पॉट जो ऑफर लेटर है वो मिले। और हमें लगता है बिहार में और इससे अच्छा होने वाला है। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब हम कर सकते हैं, तो अगर उनकी भी नियत हो तो इसमें हो बड़ा बढ़ोतरी हो सकती है, रोजगार मिल सकता है। लेकिन ऐसा काम नहीं हुआ। बीजेपी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा ऐसी कोई नियत नहीं दिखी, ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं बन रही जिससे रोजगार मिले। लेकिन ये तो चीज जो है ये नॉर्मल, हम हर एक प्रोग्राम से पहले पीसी करते हैं। आज आपको बुलाने का, आपसे जो मैं खुद दिल से एक चीज कहना चाहता हूं, एक धन्यवाद करना चाहता हूं, और वो औपचारिकता वाला धन्यवाद नहीं, जब हम बात शुरू करते हैं तब बोलते हैं, वो दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जो काम, जो मदद आप इस प्रोग्राम के लिए करने वाले हैं। क्योंकि यही काम दिल्ली की मीडिया ने भी किया, यही काम राजस्थान की मीडिया ने भी किया। दिल्ली में मीडिया ने बहुत अच्छा साथ दिया, तो नौकरियां 3500 लगी। जो बात हम अभी कर रहे हैं, तो मीडिया ने साथ दिया, और वो बात आम युवा तक, उनके घर तक पहुंची। उनको लगा तालकटोरा स्टेडियम जो दिल्ली में है, वहां पे 19 तारीख को रोजगार मेला होने वाला है। आप चाहे 12वीं पास है या पीएचडी की है, हर तरह की कंपनीज, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे ई कॉमर्स हो, फार्मा की हो, सिक्योरिटी की हो, सब तरह की कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग हो, सब तरह की कंपनीज वहां पे आएंगी। ऑन द स्पॉट उनका इंटरव्यू होगा और वहीं ऑफर लेटर मिलेगा। जब मीडिया के साथियों ने ये चीज हर जगह बात की, तो युवाओं तक बात पहुंची। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए, कुछ वैसी भी महिलाएं देखी जिनके छोटे बच्चे थे, वो भी इंटरव्यू देने आए। और उनमें से अगर 3500 लोगों का, युवा को रोजगार मिला, अगर 3500 घरों में अगर रोजगार गया, तो उतना, जितना श्रेय वहां पे जिन लोगों ने, जिस टीम ने ये ऑर्गेनाइज किया उनको जाता है, उतना ही मीडिया के साथियों को भी जाता है। क्योंकि ये बात अगर वो घर तक नहीं पहुंचाते, उन तक नहीं पहुंचती, तो वो लोग यहाँ नहीं पहुंचते। अक्सर क्या होता है, 10 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होना था, तो जितना पॉलिटिकल प्रोग्राम जब होता है 10 साढ़े 10 तक भीड़ शुरू होती आना। 8-10 बजे का प्रोग्राम था, 8 बजे मुझे, जब मैं वहां पहुंचा, 550-600 लोग रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच चुके थे। कारण मीडिया के सभी साथियों ने ये जो मैसेज पूरे लोगों तक, आम लोगों को, जिनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, जिसको कांग्रेस बीजेपी से भी कुछ लेना देना नहीं, हाँ एक चीज कॉमन थी कि वो सब बेरोजगार थे और एक मौका तलाश रहे थे कि एक ऐसा मौका मिले जिनसे वो कोशिश कर सके उनको रोजगार मिले। अब मैं खुद बोल रहा हूं कि अगर वहां पे 10,500-11,000 लोग आए, सबको रोजगार नहीं मिला। यहाँ भी जितने युवा आएंगे सबको रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन जितना हमारा एक्सपीरियंस है, 32 से 35% रिक्रूटमेंट परसेंटेज है, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। एज ए यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, एक भारत का युवा होते हुए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना हो सके इस प्रोग्राम को लोगों के घर तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचे, रीच हुए, ताकि उन आम इंसान को, जिसको शायद राजनीति से भी कुछ लेना देना नहीं है लेकिन बेरोजगार है, एटलीस्ट एक मौका तो मिले इंटरव्यू देकर, क्या पता उसका रोजगार लग जाए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इस चीज के लिए आप आए। और मैं फिर से अपने पीसीसी प्रेसिडेंट साहब का धन्यवाद करता हूँ, जो भी कहेंगे भी और सही समय में आए। धन्यवाद, थैंक यू। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। तो कांग्रेस की तरफ से बिहार में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। करीब 5000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा, जिसमें कोई भी शामिल होकर नौकरी हाथों हाथ पा सकता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।